दोस्तों जब हम अपने अर्ली 20s पर होते हैं ना, तो ये सबसे हमारा गोल्डन पीरियड होता है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त हमें अगर समय से पहले सब कुछ पता चल जाए कि आगे फ्यूचर में करना क्या है, तो हमें बहुत कुछ आसानी हो जाती है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि बहुत सारा समय उनके बीत जाने के बाद में बहुत लोगों को ये पता चलता है कि उनकी लाइफ में कुछ तो कमी रह गई, या ऐसा कुछ डिसीजन था उन्होंने गलत ले लिया, और उसको बाद में सुधारने के लिए उतना ही समय फिर से लग जाता है। इसलिए तो ये आपका सबसे अच्छा समय है दोस्तों, क्योंकि अगर इस समय में आप अपने लाइफ में सही डिसीजन सही समय पर लेने लग गए, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको मुसीबतों का सामना कम करना पड़ेगा या नहीं के बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि टॉप 5 करियर एडवाइस के बारे में, जिसको अपनाकर आप अपने लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 5 पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है और पाँचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ब्रेक आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अब तक आपने अपने स्कूल लाइफ में अपना टाइम स्पेंड किया, फिर कॉलेज लाइफ में अपना टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में अपने गली मोहल्ले में या अपने दोस्तों के सर्कल में ही आपने अपना टाइम स्पेंड किया है। लेकिन अब जब आप उस जोन से बाहर निकलते हो, अपने रियल लाइफ में जब आते हो ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जो चीज़ आप अगर समझ जाते हैं तो आपको आने वाले लाइफ में बहुत सुविधा होती है। तो यहाँ पर ये गलती बहुत लोग कर देते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो दायरा जिसमें वो जी रहे हैं वही सबसे बेस्ट एरिया है, और कंफर्ट जोन में रहने की वजह से ऐसे बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं जिस चीज़ को समझने पर उन्हें बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अपने कंफर्ट जोन के वजह से काफ़ी लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो आप अपने 20s पर हैं तो सबसे पहले ये करिएगा कि कंफर्ट जोन पर आपको नहीं रहना है, क्योंकि अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ समझने मिलेगी। इसके लिए हर समय एक्टिव रहना है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पर, बिल्ड योर नेटवर्क। जब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो और बाहरी दुनिया में निकलते हो, लोगों को देखते हो, बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ये काम करना चाहिए। वो ये है कि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। अब देखिए नेटवर्क बिल्ड करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप जब नेटवर्क बिल्ड करते हो बाहरी दुनिया से, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगी। क्योंकि जरूरी नहीं दोस्तों कि आप जो किताबें पढ़ रहे हो आपको ज़िंदगी भर सिर्फ उसी को फॉलो करना है, नहीं, वो आपका एक फॉर्मल एजुकेशन है। हाँ, बहुत सारे लाइफ के एरियाज़ में उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो बाहरी ऑब्जर्वेशन है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ के बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आने वाली है। इसलिए नेटवर्क जरूर बनाना। नंबर 3 है कि कीप लर्निंग। जब आप बाहर की दुनिया को देखते हो, आपको नेटवर्क बिल्ड करने का समय मिलता है। नेटवर्क जब आप बिल्ड कर लेते हो, तब आप उनसे कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हो जो आपके लिए नया है और प्रोग्रेसिव भी है। और अगर वो आपके फ़ायदे की चीज़ हो या उनसे आपको लाइफ में आगे चल के कुछ बेनिफिट मिल सकती है, तो उनको सीखना ज़रूर, उनको समझना ज़रूर। दोस्तों हो सकता है कि वो चीज़ आपके काम ना आए, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है आगे चल के, तो आपको उनको सीखना समझना चाहिए। क्यों दोस्तों, ये जो एज ग्रुप है, आप जितना लर्निंग, जितना एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं उतना कर लीजिए। क्योंकि जब आप मेन लाइफ में इंटर करेंगे, जहाँ से आपके ऊपर जिम्मेदारी आने लगेगी और आप किसी एरिया में आप फंस जाएंगे, आप उसी में बिजी हो जाएंगे, तो आपको लाइफ में बहुत सारे डायमेंशन को समझने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय में जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, लर्निंग कीजिए, समझिए, सीखिए, जानिए, खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट ये है, सेट गोल्स बट बी ओपन टू चेंज। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब तक आपने अपने स्कूल लाइफ से बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर अपने कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में आप अपने एरियाज़ में अपने दोस्तों के साथ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, उसके बाद में बाहर के लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने मिली। तो ये सब जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। ऊपर से आपने बहुत कुछ लर्न किया है, फिर अब आपको आसानी हो जाएगी अपने लिए गोल सेट करने के लिए, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के बाद में आपको समझ में आएगी कि आपके पोटेंशियल क्या है और आपका टारगेट एरिया क्या है। अब आप अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हो, लेकिन गोल सेट करते समय एक बात जरूर ध्यान देना, वो ये है कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हो, अगर उस गोल में बाई चांस आप सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा आपको फील होता है, तो आप उस गोल को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपका माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपने माइंड को ये चीज़ इंस्ट्रक्शन जरूर दे दीजिएगा कि अगर ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं गोल सेट किया हूँ, अगर नहीं हो तो मैं उसका तरीका है उसको फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। ये आपके अंदर होना चाहिए।
दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, वो है फाइंड ए मेंटर। अब ये ज़रूरी क्यों है ये समझिए। फाइंड ए मेंटर इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि मान के चलो आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की है, तो पढ़ाई करने के बावजूद भी आपने ये देखा होगा कि आपको पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ रटना तो है, हम सब रट के तो खुद से लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स हम देख के समझ के बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जब हम प्राइवेट कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें मेथड सिखाया जाता है। हालांकि हम उसे याद करके भी रख सकते हैं और मैथ्स में हम देख के भी बना सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, क्योंकि फार्मूला ही तो याद करना है। लेकिन नहीं, वहाँ हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर याद करना है तो उसका तरीका क्या है। ठीक इसी तरह मेंटर का काम है। अगर हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर हमें बहुत कुछ मालूम भी है उस फील्ड के बारे में, तो भी अगर हम एक मेंटर रखते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि जो मेंटर काफ़ी साल से एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है और हम उससे जब एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमें बहुत कुछ टेक्निक पता चलती है कि इसी चीज़ को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन सा तरीका सही होगा। इसलिए आप कोशिश करना कि अपने लिए एक मेंटर जरूर रखना दोस्तों, और अगर आपको उसे 2 पैसे देने पड़े लेकिन उनसे आपको प्रॉफिट हो रही है तो आपको देना चाहिए। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है। हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।